बताएंगे बीवी कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं कि जिनका सिंगुलर के अंदर कुछ और मीनिंग होता है और उनका प्लूरल करने पर उनका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। हम कुछ ऐसी नाउन के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वो नाउन्स कौन कौन सी हैं और इसमें से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए हुए, मैं बताऊंगा वो कौन से क्वेश्चंस आए थे। देखिए भाई, हमारी फर्स्ट नाउन है अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना, गाली देना। और इसके अंदर हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे एस लगा दिया, अब्यूजेस होगी। अब्यूजेस का मतलब होता है कुरीतियाँ, कुरीतियाँ, यानी कि सामाजिक बुराई कह सकते हैं आप लोग इसको। क्या कह सकते हैं? सामाजिक बुराइयां भी कह सकते हैं, सामाजिक बुराइयां भी आप कह सकते हैं। इसका मीनिंग चेंज हो गया। हमारे पास एक नाउन है अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया था। जैसे पहले अब्यूज का मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पीपल अब्यूज्ड द लीडर। यहाँ पे अब्यूज जो है ये एक नाउन का, सॉरी, वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रही है। लेकिन आपके दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चंस कैसे आया था? क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, गांधी ट्राइड टू रिमूव many dash of the society, ये आपका क्वेश्चन आया था। फिल इन द 4 ऑप्शन थे आपके पास। तो इसमें अब्यूजेस आएगा। क्यों आएगा अब्यूजेस? ABUSES। अब्यूजेस का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां। गांधी ट्राइड टू रिमूव, गांधी ने कोशिश की हटाने की, मैनी अब्यूजेस, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को, ऑफ द सोसाइटी, समाज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेन। पेन माने क्या होता है भाई? पेन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? दर्द। और इसके अंदर पेन्स लग गया, एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। मैं एग्जांपल देता हूं कि इज देयर पेन इन योर लेग। क्या आपकी टांग में दर्द है? क्या आपकी टांग में दर्द है? तो यहां पे पेन क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मीनिंग है दर्द। और मैं इसी को यदि एस लगा के लिखूं, he took great pains। तो यहां पे पेन्स का मतलब है जोखिम उठाना। he took great pains, उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा भाई फिजिक। फिजिक माने क्या होता है? फिजिक मीन दवा होती है। और फिजिक्स हमारी एक सब्जेक्ट होता है भौतिकी का, भौतिकी का एक सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स होती है ना, वो है। इसमें एस लगाते ही क्या हो गया? इसका मीनिंग चेंज हो गया। जैसे ही टुक 2 डोज फिजिक, PHYSIC यस्टरडे। उसने कल 2 डोज दवाई ली। फिजिक्स का भी एग्जांपल, फिजिक्स PHYSIC, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। और इसके अंदर एस लग जाएगा तो मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। एस लगते ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ही स्पीक्स
वो बोलता है इन अ फनी मैनर, फनी मैनर, MANNER, यानी कि एक जो है ना बड़े मजाकिया तरीके से बोलता है। और दूसरा ही हैज नो मैनर्स, यानी कि उसे कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है। ठीक है भाई, ओके। दूसरा आता है हमारे पास कलर। ये आपका क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ है इसके अंदर से। कलर माने क्या होता है? रंग होता है। कलर मीन्स क्या होता है? रंग होता है। कलर माने क्या होता है? रंग होता है। और कलर्स माने क्या होता है? आप झंडा भी कह सकते हैं, झंडा भी कह सकते हैं, और इसको झंडे भी कह सकते हैं। जो झंडा होता है ना, जैसे हमारा झंडा जो होता है, तो इसमें कलर का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। आई लाइक ब्लू कलर, आई लाइक ब्लू कलर। ठीक है, आई लाइक ब्लू कलर। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑल द troops saluted the खालिस्तान, ऐसे करके आया हुआ है। तो यहां पे कलर्स आएगा, यहां पे कलर्स आएगा, COLOURS, कलर्स आएगा। क्यों आएगा कलर्स? क्योंकि कलर्स का मतलब एस लगते ही इसका मीनिंग क्या हो जाता है? एस लगते ही इसका मीनिंग क्या हो जाता है? झंडे, यानी कि ऑल द ट्रूप्स सैल्यूटेड द कलर, झंडे को सलामी दी। इज द क्लियर? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दूसरा है आपका एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह होता है। ठीक है ना? और एडवाइसिस का मतलब होता है जानकारी, जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन, जानकारी। जैसे माय फ्रेंड gave me a good advice, मेरे मित्र ने एक अच्छी सलाह दी, एडवाइस। ठीक है ना? एक सलाह होती है। एंड एडवाइसिस, जैसे एग्जाम से पहले क्या करता है इन्विजिलेटर? द इन्विजिलेटर, जो परीक्षक जो होता है ना एग्जाम के अंदर जो ड्यूटी देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर कहते हैं। ठीक है ना? gives advices, यानी कि जानकारी देता है। द इन्विजिलेटर gives advices before the exam, यानी कि एग्जाम से पहले। तो ये क्वेश्चंस आपका जो है ना आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ था, ये वाला एडवाइसिस। तो यहाँ पे एडवाइसिस आएगा। एडवाइसिस का मतलब क्या होता है? एडवाइसिस का मतलब होता है जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट माने क्या होता है? रेस्पेक्ट माने होता है भाई आदर। ठीक है ना? और इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट्स, अभिवादन, अभिवादन। जैसे ही दे रेस्पेक्ट अस, वे लोग हमारा क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ठीक है ना? सो दूसरा हम लोग क्या कहते हैं कि प्लीज पे माई रेस्पेक्ट्स, मेरा अभिवादन कहना, टू मोहन, मोहन को मेरा अभिवादन कहना। इज दैट क्लियर? ओके। सो गाइज नेक्स्ट हमारा आता है नंबर
नंबर 1 क्वेश्चन आता है, यस नंबर माने क्या होता है? संख्या होती है। नंबर माने क्या होती है? एक संख्या होती है 1 2 3। और नंबर्स माने क्या होते हैं? नंबर्स माने गीत होते हैं, धुन होती है, ठीक है ना। नंबर्स माने गीत होता है, धुन होती है, गीत होता है मोस्टली, ठीक है ना। सो देयर आर number of people gathered, ठीक है ना। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, a large number of people gathered there, a large number of people gathered there, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर्स माने गीत। सो पीपल danced at the tune of Hollywood numbers, हॉलीवुड नंबर्स, यानी कि हॉलीवुड के गीत जो हैं, हॉलीवुड के गाने जो हैं, उनके ऊपर उन्होंने डांस किया। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ है। वुड, वुड माने क्या होता है? लकड़ी होती है। वुड माने क्या होता है? लकड़ी होती है। और इसमें एस लगते ही इसका मीनिंग चेंज हो जाए, इसका मीनिंग हो जाएगा जंगल, जंगल, वुड। जैसे मैंने कहा कि भाई दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई है, बिल्कुल लकड़ी यहाँ पे मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में ये क्वेश्चंस आया हुआ था कि देयर आर, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, देयर आर मैनी या लार्ज नंबर ऑफ इन मिजोरम, तो यहाँ पे वुड्स आएगा। क्यों आएगा वुड्स? क्योंकि वुड्स का मतलब होता है जंगल। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। और मिजोरम के अंदर बहुत सारे जंगल्स हैं, तो यहाँ पे वुड्स का मतलब होता है दिस इज जंगल। एंड वुड मीन्स क्या होता है? वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी। और वुड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? दिस इज जंगल। इज द क्लियर?